बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लों। नाज़रीन, आजकल पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी कर रही है, लेकिन मार्केटों आम दुकानों में जो आटे की सप्लाई है वो नाकस हो रही है। शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जो आम दुकानों मार्केटों से आटा मिल रहा है वो नाकस है, उसका मेयार अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो रमज़ान बाज़ारों में मिल रहा है उसकी किसी हद तक क्वालिटी बेहतर है, लेकिन वहाँ लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ता है। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आम बाज़ारों से जो मार्केटों से आटा मिलता है उसकी क्वालिटी किस हद तक बेहतर है, क्या आवाम जो ग्राहक हैं वो मुतमिन है आटा खरीदने पर, और जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसके नुमाइंदगान क्या कहते हैं, ये भी हम प्रोग्राम के जो है अगले हिस्से में बात करेंगे कि जो नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, उनका मौक़िफ़ क्या है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत जो है फ्लोर मिलों तक गंदम की रसाई क्यों नहीं बर वक्त होने देती, और प्राइस में किस हद तक किस तरीके से फ़र्क आता है। मेरे साथ चलिए और बात करते हैं आम लोगों से, खरीदार से, और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदगान से कि आखिर आवाम तक आटे की असल रसाई जो है, जो अच्छा मुफीद और कम कीमत में आटा है, वो किस तरीके से पहुंचेगा। मेरे साथ चलिए। आटा सही मिल रहा है आपको कि नहीं सही मिल रहा है, सस्ते दामों में मिल रहा है? नहीं सर, आटा बाहर बहुत महंगा है। अगर रमज़ान बाज़ार जाते हैं तो उधर लाइनें लगी हुई हैं, 5 बजने से पहले ही बंद कर देते हैं। तो उसके बावजूद हम किधर जाएं, हम गरीब लोग हैं, हमने इधर से कमाना है, उधर से आटा लेने जाना है, तो फिर वो आगे से रमज़ान बाज़ार जहाँ पे सस्ता है वहाँ पे मिल नहीं रहा। बाहर इतना महंगा है कि हम गरीब बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो इंतहाई परेशान हैं। अब खान साहब को चाहिए कि वो उनको चाहिए कि ये निज़ाम को सीधा करें। कम से कम अगर रमज़ान बाज़ार में देना है तो लाइनें तो ना लगवाएं। वैसे तो कहते हैं कोरोना है, SOPs का ध्यान करो, हर चीज़ करो, लेकिन यहाँ पे हम लाइनों में ख्वार हो रहे हैं, तो इसमें कोई वो उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है कि इसको हल करवाएं, लाइनें ना लगवाएं और हमें आटा यहाँ से आसानी से फराम होने। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आटा आसानी से मिलना चाहिए। अच्छा, आटा जो मिलता है, कभी आपने बाजार से खरीदा आटा? हाँ जी। उसकी क्वालिटी बेहतर होती है या बस गुजारा ही होता है? सर बस गुजारा ही है। क्वालिटी वाइज तो यकीन माने कि बस वो जो गांव में रह गए हैं, जो खाया उसके बाद तो हम बस गुजारा पेट ही पा रहे हैं। बाकी तो ये गांव में जानवरों को डालते हैं जो हम यहाँ पे खा रहे हैं। अच्छा, जो आटा आपको यहाँ मार्केटों से मिलता है, गाँव में क्या किया जाता है? वो जानवरों को हम डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन क्या करें, गरीब है, गुजारा करना है। अब तो लेना तो है, खाना तो है ही है। गंदम नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी बहुत है। सर हम तो इसके लिए भी बड़े मजबूर हैं कि कैसे ना कैसे लेके गुजारा कर रहे हैं, तो गंदम कहाँ से लाएंगे। चले, कोई पैगाम देना चाहेंगे आटे के हवाले से हुकूमत को? बस ये खान साहब को चाहिए कि ख्याल करें। कुछ 3 साल हो चुके हैं, अब तक इन्होंने कोई भी चीज़ सस्ती नहीं की। सिर्फ कहते हैं कि मदीने की रियासत बनाऊंगा, लेकिन मदीने की रियासत का पता ही नहीं है कि बनती कैसे, और मदीने की रियासत में होता क्या और हुआ क्या। और ये सिर्फ कह रहे हैं कि बस मैं बना दूंगा। 100 दिन मांगा था इन्होंने जब शुरू में आए थे, 100 दिन से 3 साल हो गए हैं और अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ महंगाई हो रही है, हम जलील और परेशान हैं। यकीन माने कि काम टकेगा नहीं है, किराए का घर है, किराए का रक्षा है, और किराए पे हम लोग रह रहे हैं, और बताएं कि हम कहाँ से खाएं। परेशानी है जी, परेशानी आपने सुना, परेशानी है। आटे की क्वालिटी ये कह रहे हैं कि आटा जो है इस क्वालिटी का मिलता है कि गांव के जो लोग हैं वो जानवरों को डालते हैं, जो शहर में लोगों को आटा मिलता है। बड़ी ये हैरानकुन बात है, बड़ी ये अहम सवालिया निशान है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे के ऊपर जो है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आटा कभी बाजार खरीदा आपने? हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बेहतर होता है क्वालिटी में। अच्छा, तो बाजार के आटे की क्वालिटी में क्या मसला है? वो बस वो बहुत सख्त, वो थोड़ा सा रोटी सूख जाए ना, ठंडी हो जाए तो खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ऐसे लगता है जैसे रबड़ खा रहे हो। रबड़ लगती है आपको बाजार का आटा? बिल्कुल, वो रबड़ की तरह लगती है, जैसे रबड़ चबा रहे हैं। इसलिए आप चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो जो आटे की कीमत है उसमें भी मुनासिब कीमत आम शहरी ले सकता है इजीली? चक्की वाला थोड़ा सा इससे महंगा होता है। ठीक है, हाँ जी, वो को 10-15 रुपये महंगा होता है, लेकिन आम मार्केट से जो मिलता है आटा गंदम का, हम
नहीं, हम तो चक्की का ही शुरू से इस्तेमाल ठीक करते है। हैं। तो अगर घर का अगर कभी इस्तेमाल किया, मौका मिला आपको कभी इस्तेमाल करने का? क्योंकि ना गंदम लें तो फिर वो चक्की के चक्कर लगाएं, उससे बेहतर होता है कि चक्की की गए वहाँ पे जो आटा पिसा हुआ वही लिया और वही ले। तो आम मार्केट का आटा क्यों नहीं खरीदते आप, उसमें क्या मसला है? ये आटा जो है ना, ये मैंने पहले भी बताया कि ये काफ़ी सख्त हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी बेहतर नहीं है इसकी। क्वालिटी इसकी जो हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे कि इसकी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी तो वही तो आप किस किस चीज़ पे पैगाम दें? आपका जो दिल करता है हर चीज़ पे पैगाम दे दें। जो मर्जी कर लें, आप यही देख लें कि हर चीज़ जो है वो आसमान को छू रही है, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है, गरीब की पहुंच से बाहर हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा को खुदा का खौफ भी कर लें, चेंजिंग करने की बजाय कोई पॉजिटिव एक्शन लें हर चीज़ पे। ये कोई आदमी को चेंज कर दिया, ये कोई मसले का हल नहीं होता। वजारतें नहीं बदलनी चाहिए, अमली इक़दाम करने चाहिए। क्या जी, यहाँ पे पुलिस वाले और जो दूसरे हैं उनके ओहदों की बदल होती है जी। यानी ये काम सही नहीं हुआ तो आदमी को बदल दो, ये कोई उसका बेहतर हाल नहीं है। ठीक है, हाल यही है कि आवाम को जितना रिलीफ से ज़्यादा रिलीफ मिले। ये तकलीफ जो है ना, इससे अब हम 3 साल हो गए तंग आ चुके हैं। अच्छा, वोट इमरान खान को कास्ट किया था? मैं नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप वोटर भी नहीं है यकीनन, वो एक तो एक वैसे पार्टी। नहीं, वैसे नहीं। आप ये देख लें, आज ये चिकन है, ये कभी 150-200 तक बड़ी मुश्किल जाता था, आज ये 400 से नीचे नहीं है इसका अगर साफ गोश्त है। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्री सर। तो ये गरीब आदमी क्या खाएगा? सब्जियां देख लें, जो 100 रुपये में आदमी घर एक वक्त का खाना ले जाता था, अब वो 300-400 तक उस पहुंच गया है। तो 500-600 कमाने वाला, 1000 दिहाड़ी कमाने वाला, वो किस तरह सरवाइव करेगा? बिल्कुल ठीक है, रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चाहिए, लेकिन ये है कि ये एक्शन ले वो ना हो कि ये जो भी एक्शन लेते हैं वो रिलीफ की जगह तकलीफ ज़्यादा हो जाए। अच्छा, एक्शन, ये आपने सुना जी, जो एक्शन लेते हैं खान साहब वो रिलीफ की जगह तकलीफ में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करें। सर, आटा कभी खरीदा बाजार से आपने? बिल्कुल खरीदा, क्यों नहीं खरीदा। अच्छा, कितने अरसे से आटा खरीद रहे हैं बाजार से? जब से मेरी शादी हुई है तब से खरीद रहा अच्छा, शादी से पहले नहीं खरीदते थे? अच्छा वाला साहब खरीदते। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया बाजार से आटा खरीद रहे हैं। क्वालिटी से आप जो है वो सेटिस्फाई है, मुतमिन है कि जो बाजार से आम दुकान से आटा मिलता है क्या वो खाने के काबिल है? नहीं, अब नहीं। क्या वजह है उसकी? वजह ये है कि एक तो रोटी बनाए वो 5 मिनट के बाद वो सूख जाती है। अच्छा, जब पहले हम बनाते थे तब तो ये मसला नहीं था, ठीक है, लेकिन रेट कम करने की वजह से और क्वालिटी भी डाउन हो गई है। तो क्या करना क्या चाहिए हुकूमत को, इसमें क्या शिकायत है आपकी? हुकूमत जिस चीज़ पे एक्शन लेती है वही बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये इस पे लेंगे तो ये भी बढ़ा देंगे। आटे की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी अगर एक्शन लेंगे तो होनी तो चाहिए जी, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। वजह क्या है, क्यों मायूसी क्यों है इतनी? घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है, तो आप घबरा तो नहीं रहे फिर आजकल? नहीं, वो पूछ के घबराएंगे। पूछ के घबराएंगे? वोट डाले हमने। अच्छा, आपने खान साहब को वोट डाला है, तो खान साहब को कह दें आटा की क्वालिटी अच्छी दे दें, क्या पता दे ही दे वो। ये तो हर कोई कह रहा है अच्छा, क्वालिटी अच्छी दे, तो नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्या करें वो भी। तो जो प्राइस है वो कीमत ठीक है? कीमत अगर चीज़ ठीक दें तो फिर तो ठीक है, अगर चीज़ 2 नंबर देंगे या मिलावट वाली देंगे तो फिर तो रेट तो ज़्यादा ही है ना। कोई होना क्या चाहिए, कोई मुतालबा कर दे वज़ीर आला साहब से, शायद आटा आजकल गंदम की खरीदारी बड़ी हो रही है। हम तो यही चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी इंसान आसानी से खा ले। लेकिन वो रोटी में जो आटा इस्तेमाल होता है वो कैसा होना चाहिए? वो तो कैसा होना चाहिए, ये तो बार बार यही चीज़ है ना, कैसा होना चाहिए। अगर गंदम अच्छी मिलेगी तो आटा भी अच्छा मिलेगा, अगर गंदम अच्छी नहीं मिलेगी तो आटा कैसे अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो गंदम गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस चीज़ पे नोटिस ले, देखें कि ये गंदम हमें जो है वो पुरानी देते हैं और रेट नए का ले रहे हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जो आवाम तक गंदम पहुंचती है वो पुरानी पहुंचती है, तो हुकूमत नहीं खुद रख लेती है? खुद रख लेती है वो अगले साल के लिए। अगले साल के लिए। चले, बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त जी। देखिए जी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि आटे की जो क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है, हुकूमत जो है पुरानी गंदम जो है वो लोगों तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि आटे की क्वालिटी बेहतर नहीं रहती, दूसरा प्राइस जो है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है आप? सर, कभी आटा खरीदे आप बाजारों? आटा नहीं सर।
अच्छा चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है अच्छा इस वजह करके फिर उस तो बेहतर है कि चक्की वाला आटा सामने पी रहे होंगे गंदम साफ करके ठीक है इस वास्ते रोटी पकाने नरम रहती है जो असं बाजार का आटा खरीदे हैं वो अगर रोटी थोड़ी देर पी जाए तो अकड़ जाती है किसी में ਅਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ खाने वाली नहीं रही ਠੀਕ ਹੈ इस वजह करके असं प्रायोरिटी देंगे कि चक्की वाला आटा खरीदा जाए ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਸਤਾ ਦੇ ਆਟਾ ਹੈਗਾ नहीं आटा सस्ता है लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो है जोड़ा चक्की का आटा थोड़ा महंगा है लेकिन वो क्वालिटी वाइज थोड़ा ठीक है हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਰਸਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि हर आदमी जो है वो चक्की वाला आटा अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए जितने दुकानों पे आटा फरोख्त करते हैं तो उसको कोई ऐसी टीम बनाई जाए चेक एंड बैलेंस हो बिल्कुल ऐसे ही है ताकि जो आवाम तक आटा जाए वो एक अच्छी क्वालिटी वाला जाए ताकि वो लोग खा के उससे बीमार ना पड़े सेहतमंद हो बिल्कुल ठीक है तो इसलिए मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो भी चीज़ वो दुकानों पे फरोख्त हो रही है उसका चेक एंड बैलेंस हो क्वालिटी वाइज खास तौर पे तो यही हम चलें बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि अगर आटा चक्की का हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसका रेट ज़्यादा होता है लेकिन जो आम मार्केट आम दुकानों से जो आटा मिलता है उसकी एक तो प्राइस भी कंट्रोल में होनी चाहिए दूसरा सबसे अहम बात उसका मेयार उसकी क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए वो से लोगों ने कहा कि बाजारी आटा ऐसा है वो लगता है ऐसे है कि वो रबड़ की रोटी बनी है या रोटी जल्दी सूख जाती है तो ये बड़ी अहम बात है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो बाजार में आटे की तरसील हो रही है फैक्ट्रियों की मिल्स या जो फ्लोर मिल्स हैं उनसे जो तरसील आ रही है उस पर क्वालिटी कंट्रोल चेक होना चाहिए ताकि आम आदमी मेरे और आप तक जो आटे की रसाई है आम बाजारों से वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की कम कीमत में होनी चाहिए वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं जो साबका नुमाइंदगान हैं जो मौजूदा हैं आखिर उनका किस हद तक रोल है कि अवाम तक जो है सही आटा क्यों नहीं पहुंच सका मेरे साथ चलिए आपने लोगों की बात सुनी तो बात सुनने के बाद जो है हम पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे हैं हम पहले बात करेंगे जो साबिक चेयरमैन और साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन हैं इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो फ्लोर मिल एसोसिएशन को जो रिजर्वेशंस हैं वो क्या हैं तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं हुकूमत जो है वो इनकी मामलात जो है वो मुकम्मल क्यों नहीं कर रही जो ये चाहते हैं या हुकूमत जो है वो आवाम तक जो आटा रिलीफ देने का कहा जाता है हुकूमत की जानिब से वहाँ पे फ्लोर मिल्स जो है उसका किरदार क्या है जो साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन है सीनियर वाइस चेयरमैन इनसे गुफ्तगू करेंगे इसके बाद हम जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे भी आपकी बात कराएंगे अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं सर सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें जी मेरा नाम लियाकत अली खान है मैं एक्स चेयरमैन पंजाब हूँ बिल्कुल ठीक है सर आप मियां मोहम्मद है जी एक्स चेयरमैन पंजाब मैं हाफिज अहमद सीनियर वाइस चेयरमैन एक्स चलें ज़बरदस्त सर आप तीनों अफराद माशाल्लाह मौजूद हैं आपने जो है एक ओहदा भी संभाला है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के आप मामलात भी समझते हैं मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इस सारे मामले में जैसे गंदम की कटाई हो रही है आजकल आगे हुकूमत कहती है जी इतना रेट आ गया है असल प्रोसेस क्या है प्रोसेस लोगों को समझाए कि जब किसान गंदम काटता है तो वो गंदम मार्केट में कैसे जाती है जो फ्लोर मिल्स हैं इन तक कैसे पहुँचती है क्या रुकावटें आती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें कि बात यह कि किसान जो गंदम काश्त करता है या कोई भी अजनास काश्त की जाती है तो खसूसी गंदम जो है उसके लिए गवर्नमेंट जो है इसकी एक्सपोर्ट प्राइस का ऐलान करती है इस बार मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट प्राइस जो थी वो हमेशा काश्त करने से पहले बताई जाती है ठीक है ताकि किसान को पता है कि जो मैं फसल काश्त कर रहा हूँ मुझे इसका जो प्राइस है वो ये मिलेगी गवर्नमेंट ने इस साल भी बहुत देर की ताख़ीर की और प्राइस अनाउंस की लेकिन बात यह है कि गंदम की जो काश्त होने के बाद आप कह रहे हैं कि किसान हमारा इस वक्त मुल्क में यह है कि फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट जो है इसमें ख़ुद भी प्रोक्योर करती है ठीक है
और जितनी हमारे मुल्क में गंदम होती है या पंजाब में गंदम होती है, इसका कोई 20 से 21% हिस्सा गवर्नमेंट करती है और बाकी प्राइवेट मार्केट में रहती है, फ्लोर मिलों में जाती है ग्राइंड के लिए, और कुछ किसान अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। और आगे नेक्स्ट ईयर काश्त में भी काम आती है। अब प्रोक्योरमेंट में देखें कि गवर्नमेंट पिछले दूसरा तीसरा साल जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कदगन लगा दिया हुआ है कि हम प्रोक्योर करेंगे पहले और फ्लोर मिल्स जो हैं वो बाद में करेंगे, बाद में नहीं। ठीक जबकि है। देखें कि फ्लोर मिल्स का ये रॉ मटेरियल है और अगर हमारे मिल में हमारा रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम इसकी पिसाई कैसे करेंगे और आटा जो है वो मार्केट में कैसे लेकर। बिल्कुल ठीक है, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर। पहले हुकूमत खरीदेगी फिर फ्लोर मिल, इत्तेफाक करते हैं आप इस बात पे? देखें, अगर पहले गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट को खरीदनी जरूर चाहिए, जारी बात उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी होती है पूरे साल के लिए, मगर उसके साथ साथ फ्लोर मिलों का भी जो किरदार है। अगर गवर्नमेंट फ्लोर मिलें गंदम नहीं खरीदेंगी तो आवाम को आटा कहाँ से मिलेगा? फ्लोर मिलें गंदम खरीदेंगी तो मार्केट में आटे की अवेलेबिलिटी रहेगी। अभी जैसे आवाम को मिल रहा है, अभी तो देखे ना, गवर्नमेंट का कुछ शहरों में इशू भी चल रहा है कि वो गवर्नमेंट गंदम रिलीज कर रही है। ये 2 दिन बाद रिलीज बंद हो जाएगी, उसके बाद मुकम्मल डिपेंडेंसी जो है वो ओपन मार्केट पे हो जाएगी। ठीक है। अगर ओपन मार्केट से वीट मिलों को नहीं आएगी तो आटा नहीं बनेगा, तो मार्केट में नहीं जाएगा, तो जारी बात है मार्केट में शार्ट होगा। और जिस तरह आपने फरमाया कि ये जैसे ये 44 या इसकी बंदिश लगती है, इससे मिलों को क्या फर्क पड़ता है या आवाम को क्या फर्क पड़ता है? मिलों को तो ठीक है, वो उसकी प्राइस जो रास्ते में लोग उसको रोकते हैं या ब्लैक मार्केटिंग होती है। अगर 1800 वाली वीट मिल को 1900 में पड़ रही है तो जारी बात है 50 रुपए 20 kg के पीछे बढ़ गए। मिल 1900 क्यों देती है? मिल 1900 इसलिए देती है जब उसको रॉ मटेरियल नहीं आता, दरमियान ब्लैक में खरीदती है वो। ब्लैक में या कह लें कि जो रास्ते में गवर्नमेंट ने अपने आदमी लगाए होते हैं, जारी बात है वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, रास्ते में वो भत्ता वगैरह जो उनसे लेते हैं तो उन्होंने तो उसके ऊपर ही डालना। अगर वो गलत है तो आप लोग क्यों गलत काम करते हैं? देखे, हमारा तो एक एक्स मिल का रेट होता है, हमारा तो सीधा सा फार्मूला है कि जिस रेट पे गंदम मिलनी है उसके ऊपर हमारी एक ग्राइंडिंग है 100 से 120-25 रुपए थैला। ठीक है। हमने तो वो अपना करके उसमें से अपने अखराजात और लेबर वगैरह बिजली का बिल हर चीज उसमें से निकालना। यानी आप कहते हैं महंगी मिल जाए कोई बात नहीं, ले लें किसी तरीके से। ये देखें ना, ये तो एक जरूरत है। हमको अगर आटा नहीं मिलेगा, आप देखें अगर गवर्नमेंट उसको स्मूथ रखेगी तो 860 में मिल रहा है तो मिल रहा है। अगर वाम को नहीं मिलेगा तो वाम तो 2000 का भी आटा लेगी। लेकिन आजकल 20 किलो का जो थैला 860 का वो भी शॉर्टेज है मार्केट में। वो शॉर्टेज इसीलिए है ना कि जो ये गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है 400 रुपया फी मन, इसका असर 2 दिन बाद इसके ऊपर आना है। ठीक है। आटे का रेट जो अभी गवर्नमेंट की वीट से 860 में मिल रहा है, ये 1050 रुपए में या 1060 रुपए में मिलना है। 10 रुपए पर केजी का इसके ऊपर इजाफा जो है इसके ऊपर आना है। ठीक है। वो अब हमको ये समझने की जरूरत है कि ये मिल वाले नहीं बढ़ाना। ये 1400 रुपए की वीट पिछले साल गवर्नमेंट ने खरीद की थी, इस मरतबा 1800 की कर रही है। ठीक है। 10 रुपए केजी का स्टेट ऑफ फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। बिल्कुल ठीक है, वो आटे के ऊपर तो आना है। बिल्कुल ठीक है। सर आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, ये कह रहे हैं कि रेट अंडरस्टूड है वो बढ़ेगा। और दूसरा एक बड़ी अहम बात कि अगर हुकूमत रोकती है कि गंदम फ्लोर मिल ना खरीदें, पाबंदी लगाती है, तो उस पाबंदी का फ्लोर मिल्स को क्या नुकसान है? तो पाबंदी के बावजूद फिर फ्लोर मिल्स जो खरीदती हैं क्या वो गैर कानूनी काम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि आपका एक क्वेश्चन है कि क्या फ्लोर मिल गंदम खरीद कर गलत करती हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारे पास सैलरीज हमने देनी है लोगों को, हमारे पास लेबर बैठी हुई है, हमारे पास जो हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हुई हैं, हमने लोगों को आटा देना है। अगर हम गंदम नहीं लेंगे तो हम मकई लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। फ्लावर मिलर हैं, लाइसेंस्ड हैं, कौन सा राइट है गवर्नमेंट के पास कि वो हमें कहती है कि आप गंदम ना खरीदें? क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास है? नहीं है। पॉइंट ये है कि हमने गंदम खरीद कर आटा ही बेचना है, पाकिस्तान की आवाम को बेचना है। बिल्कुल ठीक है। हमने कोई अफगानिस्तान या पेशावर कह दिया, अफगानिस्तान या कोई थाईलैंड तो नहीं भिजवा देना ना। अगर हम आटा गंदम खरीद कर आटा बनाते हैं और उसको मार्केट में देते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि क्यों हमें 1900 में आ रही है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो 1800 में आए, 1850 में आए। ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और वो क्या वजह है कि हम मजबूर होते हैं 1900। मुझे एक बात बताएं, आपको एक चीज़ 10 रुपए की मिली, आप 11 की लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं लूंगा। तो अगर मुझे चीज़ 10 की नहीं मिल रही तो मैं 15 की ले रहा हूँ, उसका कसूरवार मैं हूँ? अगर वो अमल गैर कानूनी है तो वो कसूरवार तो आप है ना। फिर मुझे एक बात बताएं, मैं एक फ्लोर में लगा के लाइसेंस्ड हूँ,
ठीक और है। मैं आटा बनाकर भेज रहा हूँ, गंदम खरीदना मेरे लिए गैर कानूनी है, मुझे उसका आंसर करें कैसे? मुझे ये बता दें कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है फॉर अ सर्टेन टाइम, तो उस वक्त तक जो है अगर आप पाबंदी बरकरार रखने में हुकूमत कामयाब होती है, आप नहीं खरीद पाते, तो आपको नुकसानात हैं और किस हद तक हैं? सर देखें, हमारी जितनी फिक्स कॉस्ट है वो सारी हमें बेयर करनी पड़ेंगी। हमारी जितनी लेबर है उसको हमें तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। हमारी जितनी मशीनरी है उसकी कॉस्ट हमें, कैपिटल कॉस्ट हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके अलावा जितनी हमारे ड्राइवर्स हैं, जितनी हमारी गाड़ियाँ हैं, जो अखराजात यानी आपके जो हैं वो जितने हैं वो सारे हमें बेयर करने पड़ेंगे। आप मुझे बताएं, अगर कोई चीज़ हमने मिल चलाने के लिए बंदे हायर किए हुए हैं, मशीनरी हायर की हुई है, ट्रालेज हायर किए हुए हैं, उनका हम क्या करेंगे? उनको बिठाकर तनख्वाहें देंगे? अच्छा सर, जैसे इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि लॉकडाउन के साथ हमारा मुल्क नहीं चल सकता। आप मुझे बताएं, अगर हम बंद करते हैं, वो जो लेबर हमारे मिलों पे काम करती है बेरोजगार हुई है, तो वो क्या रोजगार लेके जाएगी? रमज़ान के अंदर, वो भी रमज़ान के महीने में, अगर आप ये कैलकुलेट करो कि अगर हमारी मिलें आप बंद करते हो, तो मुझे बताएं वो जो कम से कम 200-250 बंदा हमारी मिलों पे काम करता है, उसका खानदान कहाँ से? अच्छा, इस वक्त जो आपके मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ, उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपको हैं बड़े संजीदा? कोई मैंने तो ये पढ़ा था, सुना था कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन पता नहीं ये कैसी गवर्नमेंट है जिसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। इसने पिछले साल भी यही किया था, इस साल भी यही करती है, पूरा साल कहती रही कि हमने गलती की थी, अभी फिर अपनी गलतियां दोहरा रही है। अपनी गलतियां दोहरा रही हैं सर, क्या कहेंगे, बाकी गलतियां दोहरा रही हैं? जारी बात है जी कि जैसे आप साहब ने फरमाया, पिछले साल भी उन्होंने यही गलती की थी, इस मरतबा भी वो यही कर रहे हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बंद किया, हमें बंद नहीं किया, अनलीगल बंद किया, क्योंकि जिसकी कोई नहीं है, अगर वो हमें कहें वो हमको नहीं बांटा, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, आपको लगता है इल्लीगल? बाद में जाएंगे ना। पहली बात तो ये, जब हमको उन्होंने आटा नहीं खिलाना तो हम 10 दिन बंद करें, देखें ये मिलों में बैठे होंगे चलाएं। अनलीगल बंद किया हुआ, जो ये गंदम की वीट को मूवमेंट को रोकते हैं, अनलीगल रोकते हैं। इजाजत हमें है कि आप 72 घंटे की गंदम रख सकते हैं, आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, मगर अनलीगल उसको रोकते हैं कि ये जो इंतजामिया को टारगेट मिले होता है, डीसी वगैरह, वो वाम को नहीं देख रहे होते, वो अपने सिर्फ टारगेट को देख रहे होते हैं। फाइनली मुतालबा बता दें, हुकूमत से आपका मुतालबा क्या है, किस तरह जो है आपका सर्कल ठीक चलेगा फ्लोर मिल का और आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखें, ये तो सहूलत की गवर्नमेंट ने मुहैया करनी होती है। अगर गवर्नमेंट हमें गंदम नहीं खरीदने देना चाहती तो वो ठीक है, जो सरकारी कोटा उसको रिलीज जारी रखे, कर दे। अवाम ने तो आटा खाना है, अगर मिले 10 दिन मैं कहता हूँ बंद हो जाएंगी, तो ये तो गवर्नमेंट खुद कहेगी कि गंदम उठा के हमारे पास लाएगी कि इसको पिसाई करो और आवाम को दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अनलीगल थोड़े से हेडल्स पैदा किए जाते हैं। ये वही हिसाब है, किसी रेडी छाप बड़े ने लगाई होती है ना, तो वो कारपोरेशन वाला आ जाता है, खरबूजा उठाता है, तो रेडी वाला क्या करता है, वो 20 रुपए का बेर वो 22 रुपए का कर देता है। और एक आ जाता है, कोई थानेदार SHO आ जाता है, वो उठा लेता है 2 खरबूजे, तो वो 25 रुपए का हो जाता है। वो ये गवर्नमेंट हेडल्स पैदा करके सिर्फ आवाम के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है और उसके लिए सिर्फ रेट बढ़ रहा है। चलें, ये गवर्नमेंट का ही काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी कि जो साबिक चेयरमैन और साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन, इनका ये कहना है कि हुकूमत जो हर्डल्स पैदा करती है, जब पाबंदी लगाती है बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कमिटमेंट के, जो एक पाबंदी लगा दी जाती है, उससे अल्टीमेट जो नुकसान है वो आवाम का होता है। आवाम को जो है सस्ते दामों और अच्छा आटा जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो गंदम अल्टीमेट खरीदनी है, पाबंदी हो ना हो, इन्होंने मिल चलाने के लिए गंदम जो है खरीदनी है। तो इनका यही इस वक्त जो है मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत जो हर्डल क्रिएट करती है, जब गंदम की कटाई होती है उसके फौरन बाद जो रेट मुकर्रर किया जाता है, तो उसमें जो है वो कम से कम फ्लोर मिल्स जो हैं उन्हें इजाजत दी जाए कि वो अपनी मर्जी से गंदम जो है उसकी खरीदारी कर सके, ना कि इस पर पाबंदी हो सके। वक्त छोटी ब्रेक का ब्रेक बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है आटे की क्वालिटी के ऊपर, आटे की प्राइस के ऊपर, और आम लोगों का मौक़िफ़ सुना। लोगों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को आटे का म्यार बेहतर नहीं मिलता, किसी को प्राइस अच्छी नहीं मिलती। आखिर ये आटा क्यों नहीं लोगों तक, आम आदमी तक जो हकीकी रिलीफ है वो क्यों नहीं मिल रहा? इसमें जहाँ तक बात है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की, तो वहाँ अब हम पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
था। आसिम नवाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, इसका असल मकसद है क्या? असल मकसद है क्या? देखें, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, चूँकि वीट एक रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट, और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि इस टाइम पे जैसा हमारे पाकिस्तान में 1450 फ्लोर मिल्स हैं, तो हमारी एक सेंट्रल बॉडी है, उसके अंदर सूबाई एक बॉडी है। बिल्कुल ठीक। जो सेंट्रल चेयरमैन है उनके भी 16 मेंबर्स हैं, और हर सूबे के अंदर जो चेयरमैन है उनके साथ भी 16 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे और 4 वाइस चेयरमैन के तौर पे होते हैं। अब वो एक हम सेंट्रल लेवल पे एसोसिएशन देख रही होती है, जिस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या पॉलिसीज हैं टैक्सेस की या डिफरेंट, उनके हवाले से गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रही होती है। इसी तरह सूबाई लेवल पे आके जो लोकल इश्यूज होते हैं फूड डिपार्टमेंट्स के साथ, उनकी सेटलमेंट और उनके मामलात को एसोसिएशन देखती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की आपने कहा कि वो सारी एसोसिएशन देखती है, कोई चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है या लोकल कंट्री के अंदर कहीं पे सर्कुलेशन भेजनी है, तो इसका असल जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आप समझते नहीं है कि हुकूमत जो है अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक अगर गंदम की सर्कुलेशन कर रही है मिलों को, तो प्रॉपर निज़ाम चल रहा है कि ये अपनी मिल्स को मजबूत करने के लिए, एक जो कम्युनिटी है आप लोगों की, उसको मजबूत करने के लिए बनाई गई है? देखें भाई, गुजारिश इस तरह है कि एसोसिएशंस, हर जो कारोबारी इदारा है उनकी अपनी अपनी एसोसिएशंस होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और जितने मामलात आते हैं उनको सेटल करने के लिए, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपनी इंडस्ट्री की या अपना जो भी कारोबारी हल्का है उसकी जो तर्जुमानियाँ करने के लिए और डायलॉग्स करने के लिए गवर्नमेंट के साथ होती हैं। सो इसलिए ये मजबूत करना, या ये नहीं, जो अपने मसाइल हैं, अगर मैं पंजाब की मिसाल देता हूँ कि पंजाब में हमारी 1000 के करीब फ्लोर मिल्स हैं, तो 1000 आदमी के अपने वर्जन हैं। बिल्कुल ठीक है। और हर आदमी का अपना मुफाद है, तो उनको पहले एक पेज पे लाके उसके बाद गवर्नमेंट के सामने एक पॉइंट के जनाब जहाँ पे सेटलमेंट हो जाए। लाइक हमारा सेटलमेंट से मुराद ये है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, वो अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं कर सकता, किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है तो उसकी आप आवाज़ बनते हैं। DFC को प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो हम पंजाब फूड डिपार्टमेंट को अपने वो मामलात बताते हैं, जिससे रेजोल्यूशन हो जाती है। इसी तरह जिस आटे के रेट सेटल करने की बात आती है, तो हुकूमत इंडिविजुअली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पे करने की बजाय एसोसिएशन से एक यूनानिमस रेट सेटल हो जाता है, जो पूरे पंजाब पे लागू हो जाता है या दूसरे सूबों में लागू हो जाते हैं। इसी तरह जो एक पॉलिसी होती है जिसमें वीट का इजरा जैसा आता है, कैसे रेगुलेट होगा, ये सारे मामलात फिर एसोसिएशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ बताना पड़ेगी हमें, आपकी रहनुमाई चाहिए यहाँ पे, कि जब गंदम की कटाई का अमल शुरू होता है तो फिर सुनने में आता है कि गंदम का रेट हुकूमत तय कर पा रही है, दूसरी तरफ ये सुनने को आ रहा है कि जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो अपनी मर्जी चाह रहे हैं रेट डिफरेंट होने चाहिए, किसानों के अपने मामलात होते हैं, अवाम को तो अल्टीमेट रिलीफ चाहिए होता है कि अवाम की कोशिश होती है उन्हें सस्ते से सस्ता जो है आटे की शक्ल जो है मिल सके। अब थोड़ा सा प्रोसेस रहनुमाई करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि गंदम की कटाई जब किसान कर लेता है उसके बाद क्या वो अपनी मर्जी से फ्लोर मिलों को गंदम बेच सकता है, आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, या हुकूमत पाबंदियां लगा देती हैं? ये सारा स्टोरी माजरा है क्या? आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया जी, इसलिए कि देखें गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। सपोर्ट मींस कि किसान को इस रेट से नीचे गंदम का रेट ना जाए और उनको सपोर्ट मिले, ताकि किसान की हेल्प हो जाए उसकी मेहनत। बिल्कुल ठीक है। अब इस साल गवर्नमेंट ने 1800 रुपया सपोर्ट प्राइस की है। बिल्कुल ठीक जो है। पिछले साल 1400 थी, अब 1800 कर किसान को फायदा हो गया। एग्जैक्टली। अब 1800 के ऊपर अगर वो किसान बेच रहा हो तो हुकूमत को कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उसके साथ। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि किसान अपनी मर्जी से 1900 भेज दे। आपने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है ना, ठीक है। आपने जबरी प्राइस बाइंग की तो नहीं अनाउंस की। यानी मैंने अगर गंदम लगाई है, मैं कहता हूँ नहीं मेरा 2000 खर्चा आया है, मैं 2000 पे बेचता हूं। नहीं, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, जी जी, सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट प्राइस का मतलब बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर है कि यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर एग्रीकल्चरिस्ट। बिल्कुल ठीक है। किसान को आप
सपोर्ट करने जा रहे हैं कि जो उसकी मेहनत है उसका मुआवजा उसको इतना मिले कि उसके एक्सपेंस पूरे हो जाएं और उसे कुछ मुनाफा भी आ मुनासिब जाए। प्रॉफिट आ जाए उसे। आ जाए। ठीक है, आपने वो असेस किया और आपने 1800 रुपया रेट कर दिया। मुकर्रर हो गया। अब अगर उसको कोई 1900 में दे के गाहक मौजूद है मार्केट में, तो हु आर यू टू स्टॉप देम? लेकिन हुकूमत ये चलें, देखें सीधी सी बात है ना। ठीक अब है। अगर हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है तो हुकूमत को चाहिए कि वो 1800 की बजाय 1850, 1900, 2000 जितने में जो गाहक महंगा लग गया उसका बेचे। ठीक है। अगर उसकी कोई नहीं खरीदता तो फिर हुकूमत 1800 दे के मार्केट को स्टेबलाइज रखे। ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह हुकूमत ने एक आटे का रेट दिया होता है। जब पिछले सालों में आप इस साल ले लें, जी, 860 था, 860 20 किलो का 860 थैला। था, अब 860 था 1475 वाली गंदम पे। ठीक है। जब हुकूमत देखेगी कि 860 से आटे का रेट ऊपर जाने लगा है तो वो गंदम का इजरा शुरू कर देगी टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ आटा इन बिल्कुल ठीक मार्केट। है, डन हो गए। ठीक हो गया जी। जब वो इजरा करती है, खरीदती इसीलिए है कि ये मार्केट Stability में रहे। आटे की स्टेबिलिटी रहे। इसी तरह सपोर्ट प्राइस इसलिए देती है कि उससे नीचे ना जाए। अगर नीचे जाने लगेगा तो हमारे गोदाम हाजिर हैं, हम देंगे। ठीक है। जिस तरह अनाउंसमेंट की गई कि हम 35 लाख से लेके 50 लाख टन गंदम खरीदेंगे। ठीक है। टारगेट क्या है? 35। लेकिन अगर रेट नीचे जाएगा तो हम 50 भी खरीदेंगे ताकि टू stability रहे। स्टेबलाइज मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे इस साल थोड़ा फर्क काम हो रहा है। ठीक है इस साल मैं आपसे शेयर कर लूंगा। जी। इस साल ये हो रहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारी इंतजामिया सारी हमारी, ठीक है, उन्होंने एक तो फूड ग्रेन लाइसेंस सारे सस्पेंड करवा दिए आड़तियों के, उसकी क्या सारे वजह? फूड ग्रेन, ताकि वो कारोबार ना कर सके। ठीक है। एक सेकंड लिख दिया गया कि अगर फूड के सरकारी बारदाने के अलावा भी कहीं गंदम मिली तो वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, रेट पड़ जाएगी। ठीक हो गया जी। और अगर कहीं और जाते हुए पकड़ी गई तो फिर 1600 रुपया रेट देंगे। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि देखें आज़ाद मार्केट में हिंड्रेंस और प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। आप जब इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जब आप रोकते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस टाइम पे किसी भी फ्लोर मिल को अगर हम देखें तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? गंदम। उसने मकई तो नहीं पीसनी, चावल तो नहीं पीसने, बाजरा तो नहीं, उसने गंदम ही पीसनी है ना। फ्लोर मिल आटे की मिल है तो वो गंदम के आटे से बनना है तो उसने यही ग्राइंड करनी है। ठीक है। अगर हम उसको गंदम का इजरा बंद कर दें सरकारी तौर पे और उसको परमिट भी ना दिए जाएं, जो आपने लीगल फ्रेमवर्क में कैबिनेट से जो अप्रूवल करवाई वो भी नहीं उसमें दी ये जा रही। कह दिया गया कि जो इनके पास परमिट होगा वैलिड, दे आर ओनली अलाउड टू कैरी वीट टू देयर फ्लोर मिल्स। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डीएफसी को कहा कि परमिट भी रुकवा दिए। मुल्तान में, सरगोदे में, शेखुपुरा में, गुजरात में, इसी तरह बाकी अजला के अंदर किसी किस्म के परमिट का इजरा नहीं किया जा रहा। तो आप परमिट का इजरा नहीं करेंगे तो मिलें गंदम का मिलें गंदम नहीं खरीद सकती, और जब गंदम नहीं लाएंगी तो आटा कहाँ से देंगी? अच्छा, ये मिलें जो गंदम पे पाबंदी लग गई जी, मिलें आप गंदम नहीं खरीद सकती, तो इस पे कोई खास कोई कानून बना हुआ है या ये मर्जी है मैं तो हुकूमत कह रहा हूँ की? कि देखें जो अप्रूवल हुई है उसमें ऐसा बात ही कोई नहीं है। फूड डिपार्टमेंट हमारे से अगर ताउन भी करने की कोशिश करता है तो आगे एक एक गाड़ी छुड़वाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पूरे 2-2 दिन लग जाते हैं। हुकूमत का क्या मकसद है? गाड़ी जब गंदम रोक दी जाती है फ्लोर मिलों को, तो हुकूमत को क्या फायदा पहुंचता है और आपको नुकसान क्या होता है इसका? हमें नुकसान क्या होता है और हुकूमत को क्या होता है? देखें, हुकूमत को अगर आवाम को आटा नहीं मिलेगा तो बैड नेम गोज टू गवर्नमेंट। ठीक है। एक उस जिले की इंतजामिया का टारगेट तो अचीव हो जाएगा, लेकिन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान उनको एक बुरा नाम जाता है कि जनाब हमें आटा भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब जब गंदम की जो आप कह लें तरसील टू फ्लोर मिल्स अगर इस तरह रिस्ट्रिक्ट की जाती है तो 1800 वाली हमने मिल चलानी है, हमने सैलरी देनी है, सारी लेबर अखराजात हैं सारे एक्सपेंसेस उसको पूरा करने के लिए हम फिर रास्ते में जो ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला वो शुरू हो जाता है। अब परमिट पे नहीं आएगी 1800 में तो हम अंडरग्राउंड हो गया आएगी 1900 में देते हैं। अब 1900 वाली जब गंदम आएगी तो 1800 अगर 40 किलो का रेट 900 रुपया 20 किलो का बनता है
तो वो अल्टीमेटली 1919 से 50 रुपए तो थैले के यहीं पे इजाफा आ गया। अच्छा, अब आप ये- कह रहे हैं कि आप मजबूरन वो 1900 में उठाते हैं, आपने फ्लोर मिल चलानी जब है हमने मिल चलानी है तो मजबूरन उठानी पड़ेगी। हमने लेनी है, हमने ठीक रॉ है। मटेरियल अगर लेके हुकूमत आना है। आपको मना कर रही है तो आप ना लें, उससे क्या नुकसान है आपको? अच्छा, जो हमने सैलरीज महीने की 15-20 लाख रुपया देना है वो क्या करें? हमें फिर बाहर से इम्पोर्ट की खुली इजाजत देते हैं, फिर हम बाहर से ले आते हैं। अगर लोकल काश्तकार से आपने हमें नहीं लेने देनी, हम बाहर से ले आते हैं। यानी हुकूमत अपनी मर्जी से इंपोर्ट देखिए, जो है वो ये पॉलिसी नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, हुकूमत पंजाब ने एक पॉलिसी बनाई है कि परमिट्स का इजरा मिल्क से किया जाएगा। 72 घंटे की हो रही है। गंद जी, मैं जो बता रहा जी, हूँ वो आप गौर करें। 72 घंटे के परमिट्स मिलेंगे, आप 72 घंटे की अभी होल्ड करें। जब प्रोक्योरमेंट सरकारी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप ओपन खरीद सकते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चूंकि टारगेट है, उसने टारगेट Environment- पूरा करना है। वो अपने टारगेट अचीव करने के लिए डीएफसी और वो मिलके क्या करते हैं, परमिट्स का इजरा बंद। अगर दूसरे जिले का परमिट उस जिले में आया हुआ है तो उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, जी वैलिड परमिट नहीं है। वो हीले बहानों से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए ये रुकावट तो डालते आप हैं। शिकायत करें इसकी? तो शिकायत रोज ही करते हैं। नहीं, अभी सुनवाई आपके नहीं होती सामने आपकी। सुनें, अभी आपके तवज्जो से भी ये शिकायत ही जा रही है ना। बिल्कुल आपकी ये सुनवाई हो शिकायत रही ही जा रही है कि ये हिंड्रेंसेस जो हैं इनको दूर किया लीगल जाए। एक्शन को कोर्ट में कभी गए हैं या कभी डायरेक्ट देखिए, ये एक राब्ता आपने महीने किया का है? देखें, अभी क्या उन्होंने आईने किया? पाकिस्तान की रूह से अगर हम देखें जी, जी। तो पूरे मुल्क के अंदर आटा, मैदा, फाइन, गंदम, लीगल जो कमोडिटी है उसकी मूवमेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे कोई बैन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। फिर लेकिन इंतजामिया बैन लगाती है फिर। वो अपने जो उनके पास इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए 144 का निफाज, तो 144 तो इंसानों पे होता है। नहीं 144 का निफाज की ये मूवमेंट नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। ठीक हो गया जी। इसके बावजूद मूवमेंट होती है देखिए वो फिर पैसे लेके हो जाती है ना, तो आप फिर लोग तरीकाकार है। क्यों पैसे देते हैं? तो मिल कैसे चलाएं? देखिए मेरी बात सुने, देखिए हमारा रॉ मटेरियल, आपको आज खाना नहीं मिलेगा, आप एक दिन इंतजार करेंगे, ठीक है, कल नहीं मिलेगा, दूसरा दिन इंतजार करेंगे, आप पैसे लेके जा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, अल्टीमेटली क्या होगा? आप अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारेंगे? बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आप कानून जहाँ पे पड़ी होगी आप उठाएंगे। सर इसका कोई हल होना चाहिए ना, ये हल तो तरीकाकार सीधा सा तरीकाकार government तो को- नहीं है कि वो 1800 पे उन्होंने अगर बैन कर दिए लेट्स सपोज, तो आप कहते हैं हम 1900-2000 दे कि अपना मिल चलाने के लिए किसी तरीके से आप गाड़ी मंगवा लेते हैं, तो है तो गैर कानूनी काम, क्यों गैर कानूनी? तो पाबंदी है तो फिर आप कैसे मंगवा सकते हैं? देखें अगर फिर बंद कर देते मिलने, फिर आटा किसको खिलाना है, कहाँ से खिलाना है माम को? तो फिर ये हुकूमत के साथ आपको कोई लेन देन करना पड़ेगा ना इस हवाले से। तो परमिट दे दिए, परमिट आप खुद ही कह रहे हैं इंतजामिया बंद कर देती है। फिर देखें ना हुकूमत की रिट ना होगी ना, फिर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं कि हुकूमत अपनी जो कई भी बातें हैं, कैबिनेट की अप्रूव्ड बातें हैं, इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको नहीं मान रही। तो ये रिट तो गवर्नमेंट ने अपनी खुद मनवानी है, हमने तो नहीं मनवानी। ये हुकूमत हमने तो वर्सेस सिर्फ इंतजामिया हुकूमत- चल रहा है सारा। नहीं देखें, वो इंतजामिया भी तो हुकूमत की, वो किसकी कहीं बाहर से आ गई है। एक तरफ वो कहती है कि अभी वो अगर वो सिंसियरली एक ऐलान करें कि अगर वैलिड परमिट पे एक गाड़ी भी उतरी तो वो डीसी या एसी अपनी सीट पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई रोकेगा? अभी भी तो उनको नौकरी का ही खतरा है ना कि अगर मेरा टारगेट अचीव ना हुआ तो मुझे उसके बाद अपना पोस्टिंग नहीं मिलेगी फील्ड की, मैं डीसी नहीं लग सकूंगा, ठीक है। मैं एसी नहीं लग सकूंगा। उस डर से वो ये सारी अगर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, तो जब ये ऐलान भी चला जाए, ये मैसेज भी चला जाए कि अगर वैलिड परमिट जो सरकार का अपना बनाया हुआ है उसको अगर ऑन ना किया गया तो वो डीसी और एसी भी अपनी सीट पे नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूँ गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी नहीं रुकेगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे एक बड़ा अहम आपका तो ये इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है उन्होंने पाबंदी लगाई, आपने किसी और तरीके से खरीद ली या पाबंदी उठ गई तो चीजें खरीद ली, आपकी फैक्ट्री का मिल का सिलसिला चलता रहता है। आम आदमी जो है, आम आदमी कहता है कि मुझे फाइन आटा मिले। फ्लोर मिल से आटे से कई शिकायत अक्सर बादौकात आती हैं कि उसमें जो है आटा जो है वो फाइन नहीं है, उसमें कई किस्म की मिलावट है, जो आम आदमी तक असल आटा क्यों नहीं पहुंच पाता? फ्लोर मिल का किस हद तक जो है वो इसमें फ्लॉज है? और मिलावट आटे में नहीं होती। ठीक है, इस टाइम अगर आप देखें तो सबसे सस्ती कमोडिटी गंदम रह गई है। ठीक है, चावल महंगे हैं, बाजरा महंगा है, जौ महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, जो मकई किसी टाइम सस्ती होती थी, मकई भी इस टाइम आटे से महंगी, गंदम से महंगी है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटी की तरफ। पहले ये क्लियर कर लें कि मिलावट नहीं होती। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी। सेकंड आ जाती है कि
जो पसंदीदा आटा है वो हमारा है वाइट आटा। हमारी वाइट ओरिएंटेड सोसाइटी है, हमें हर चीज़ में वाइट हाउस, वाइट कपड़े अगर बच्चे का रिश्ता भी करना चाहना है, लड़का भी वाइट, बच्ची हो तो गोरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे मामलात वाइट ओरिएंटेड है। ठीक है। इसी तरह रोटी भी हमारी सफ़ेद होनी चाहिए। अच्छा, अब जब रोटी हम गवर्नमेंट की एक्सट्रैक्शन रेशो जो सी है सेटल उस पे बनाएंगे तो वो ब्राउनिश आएगी, वो वाइट नहीं आएगी कभी। ठीक है, क्योंकि देखें जो नॉर्मल हम प्राइवेटली, यानी आप कह रहे हैं अगर सरकार को फॉलो करेंगे तो वो ब्राउन आएगी, जो प्योर वाइट नहीं आएगी। रमजान बाजारों में भी आप देखेंगे तो वो लाल आटा होगा। उसकी रीजन क्या है, उसमें आप 10% चोकर निकाल रहे हैं, 10% मैदा फाइन निकाल रहे हैं, 80% आटा बना रहे हैं। तो ये ना निकालें तो आटा ठीक नहीं मिलेगा लोगों तक? तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, हुकूमत वो भी कर ले, लेकिन आपने खुद ही कहा कि लोग फाइन आटा मांगते हैं। आप फाइन के लिए तो आप 16, 18, 20% चोकर निकालते हैं। आप जब आप चोकर निकालते हैं तो आटा वाइट हो जाता है। बिल्कुल, जब चोकर गंदम के अंदर रहेगा, आटे में रहेगा तो आटा लाल होगा। तो इसलिए एक तो बात यह है कि फाइन आटा जो सा है वो हमारी ईटिंग हैबिट में हम इसलिए शिकायत करते हैं कि यार इसमें कुछ मिला हुआ है या ये कुछ इस तरह, हालांकि ऐसी मिलावट वाला तो एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड जो चीज़ है वो एक्सट्रैक्शन रेशो के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, जिस तरह सरप्लस रिजीम चल रही थी गंदम की तो कोई रुकावट नहीं थी, आप जो मर्जी एक्सट्रैक्शन कर रहे थे उसमें आपका मार्केट में 20%, 21%, 22% चोकर निकला हुआ आटा मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट पे ना आवाम को, लोगों को एक मैसेज दे दें कि आम आदमी अगर आटा खरीदने जाता है तो उसको पहचान कैसे होगी, उसके लिए कुछ टिप बता दें ताकि उसे एक अच्छा आटा मिल सके और वो अच्छी रोटी खा सके। देखिए, अगर मेरे से पूछें जी तो मैं तो ये समझता हूँ होल व्हीट आटा, लाल आटा सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, आपकी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, स्टमक के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम मुंह के जायका और टेस्ट को देखें तो फिर कुलचा, नान, फिर वाइट आटा फिर वो अच्छा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा रूटीन में आटा लाल होता है जिसको हम समझते हैं अच्छा नहीं है, वो हमारी सेहत और वज़ा के लिए अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आसिफ रज़ा साहब कह रहे थे कि चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो लाल आटा है वो सेहत और वज़ा के लिए अच्छा है और कोशिश भी ये की जाती है कि लोगों तक उसकी जो है वो रसाई आसानी से हो। दूसरा मामला हुकूमत और फ्लोर मिल्स का है कि वो पाबंदी लगा देते हैं, जो गंदम का जरा है उसके ऊपर मामला है। तो जो भी रिजर्वेशन है ये आज से नहीं है, कई सालों से इस तरह चल रहे हैं इनके मामला। तो हमारी हुकूमत से भी अपील होगी कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ बैठ के कुल मिल मिला के कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाले जिसमें फ्लोर मिल्स को भी फ़ायदा हो और ख़ुसूसी तौर पे जो आम आवाम है उन तक आटे की अच्छी रसाई जो है वो पहुँच सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।